स्टार प्लस का हाई टीआरपी शो ये है चाहते कि आज रात की कहानी में क्या कुछ होने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। कबीर अहाना की हल्दी की सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगी। सारे मेंबर अहाना कबीर को एक एक करके हल्दी लगाएंगे, जहां पर कबीर का पूरा मुंह मिश्का हल्दी से पोत देगी और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा माहौल होगा। लेकिन वो भी यहाँ पर अहाना की बहन मिश्का के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि बहुत खूबसूरत लग रही हो। मिश्का को अजीब लगेगा और वो वहाँ से चली जाएगी। कबीर यहाँ पर प्रिशा से भी इंसिस्ट करेगा कि आप भी भाभी, हक है आपका, मेहंदी लगाइए ना। प्रिशा को उलझन होगी, लेकिन फिर भी वो रुद्र के ज़बरदस्ती करने पर कबीर को हल्दी लगा देगी और सोचेगी कि चाहे तुम कितना भी कर लो, लेकिन खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं तुम्हें बहुत जल्द एक्सपोज करके रहूँगी और तुम्हारा सच रुद्र के सामने ला कर रहूँगी। लेकिन प्रिशा बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। रुद्र भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसके गालों पर हल्दी लगाता हुआ कहता है कि जो कुछ रस्में हमारी शादी में नहीं हुई थी, हम भी पूरी कर लेते हैं। चलो मैं तुम्हें हल्दी लगा देता हूँ, क्योंकि हमने अपनी शादी में ये सेरेमनी एंजॉय ही नहीं करी थी। यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक में जो तुम ना हो सॉन्ग फ्रॉम द कबीर सिंह चलेगा और यहाँ पर प्रिशा रुद्र का थोड़ा सा रोमांस होता हुआ आपको नज़र आएगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रिशा रुद्र रोमांस कर ही रहे होंगे कि बीच में हमेशा की तरह इंटरप्ट करने सारांश आ जाएगा और कहेगा कि चलो ना, सब अंदर बुला रहे हैं रुद्र मामा। जैसे ही रुद्र और प्रिशा अंदर जाएंगे, सब कोई डांस कर रहा होगा बद्रीनाथ की दुल्हनिया सॉन्ग पर। अब लेकिन प्रिशा कहेगी कि मैं अभी आ रही हूँ। शारदा उसे नोटिस करेगी और उसके साथ जाएगी। वो कहेगी क्या हुआ प्रिशा, तुम इतनी उदास क्यों हो। प्रिशा कहेगी कि मुझे समझ नहीं आ रहा रुद्र को मैं सुलोचना कबीर की सच्चाई कैसे दिखाऊं, वो लोग ठीक लोग नहीं हैं। शारदा कहती है कि रुद्र अपनी माँ भाई से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो तुम्हें बिलीव नहीं करेगा और जब तक तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं होता उनके खिलाफ तुम कुछ नहीं कह सकती। प्रिशा कहती है तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं प्रिशा हूँ, लेकिन मैं इस बार कुछ कर क्यों नहीं पा रही हूँ कबीर, और मैं उसको एक्सपोज करने की बहुत कोशिश कर रही थी। मैंने मिश्का के साथ प्लान भी बनाया था, लेकिन उसने सारा इल्ज़ाम मिश्का के ऊपर डाल दिया और हमें ही गलत प्रूफ कर दिया। रुद्र कैसे भरोसा करेगा। तभी यहाँ पर कहती है शारदा कि वो आहाना की बहन थी, शायद इसलिए कबीर नहीं फंसा और इसलिए उसका सच बाहर नहीं आया। अगर कोई और नई लड़की होती, कोई और अनजान लड़की होती, तो कबीर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकत ज़रूर करता और उससे कबीर का कैरेक्टर रुद्र के सामने आ जाता। यहाँ से प्रिशा कहती है कि थैंक यू सो मच माँ, आपके इस बात ने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया है। क्यों ना कबीर को एक्सपोज करने के लिए कोई और खूबसूरत लड़की को लाया जाए जिसे वो ना जानता हो और उसे देखकर वो अपनी लाड जरूर टपकाएगा और यही होगा रुद्राक्ष के कैरेक्टर का पर्दाफाश। शारदा कहती है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस ये पता है तेरे खूबसूरत से चेहरे पर हंसी देखकर अब मैं संतुष्ट हूँ। नाश्ता कर रहे होते हैं सब कोई। मिश्का कहती है कबीर से कि बस अब तो हमारे रिचुअल की पिक्स देखिए कितनी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया पर। कबीर फिर से फ्लर्ट करता है मिश्का के साथ। रुद्र कहता है सोनिया से कि रिकॉर्डिंग के बाद हम यहाँ पर अच्छे से सेरेमनी एंजॉय करेंगे। यहाँ पर सोनिया रुद्र को थैंक यू कहने के लिए अलग से जाती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा पहला गाना रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, चलो आज मैं तुम्हें अपनी तरफ से ट्रीट पर ले जाती हूँ। रुद्र कहता है कि चलो ठीक है, इस बार ट्रीट तुम्हारी तरफ से। वो दोनों पहुँच जाते हैं एक बार में। उधर दिखाया जाएगा कि सुलोचना भी शादी की शॉपिंग करने के लिए ड्राइवर के साथ बाहर जाती है। रुद्र कहता है कि माँ आप टाइम से आ जाइएगा और यहाँ पर सुलोचना को रास्ते में एक पब दिखता है। वो सोचती है काफ़ी दिन से हमने कोई शराब नहीं पी है, क्यों ना मैं अंदर जाकर एक दो पैग लगा लूं। जैसे ही सुलोचना अंदर जाती है और ड्रिंक पीना शुरू करती है, वो देखती है कि सामने सोनिया और रुद्राक्ष बैठे हैं। यहाँ पर सोनिया रुद्राक्ष कहेंगे एक दूसरे से बातचीत करेंगे, जहाँ पर सोनिया रुद्र को इम्प्रेस करने की कोशिश करती हुई नजर आ रही होगी और सुलोचना यहाँ पर छुप कर इन दोनों का सारा सीन देख रही होगी। उधर प्रिशा पहुँच जाएगी एक मॉडलिंग एजेंसी और कहेगी कि मुझे आपके सबसे सुंदर मॉडल चाहिए और वो अपना प्लान उस मॉडलिंग एजेंसी मेंबर को बताएगी और उसे कन्विंस करेगी कि आप एक मॉडल को भेजें जिस पर मैं भरोसा कर पाऊँ और एक आदमी का एक्सपोज करना है कैरेक्टर, इसके लिए मुझे आपकी मॉडल चाहिए जिसे थोड़ी बहुत एक्टिंग भी आती हो। यहाँ पर मॉडलिंग एजेंसी वाला प्रिशा की प्रॉब्लम समझता है और उसे अपने यहाँ के सबसे बेस्ट मॉडल दे देता है और कहता है इसे एक्टिंग भी आती है, आप इसे मिलकर खुद काम समझा दीजिएगा। प्रिशा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उधर पब में सोनिया रुद्र के करीब आने की कोशिश कर रही होती है और ये सब कुछ सुलोचना नोटिस कर रही होती है। वो इतना ज़्यादा पीने की एक्टिंग करती है और फिर रुद्र के ऊपर जानबूझ के गिर जाती है और कहती है आई एम सो सॉरी, शायद मुझे ज़्यादा चढ़ गई है। यहाँ पर रुद्र कहता है कि कोई बात नहीं, तुम थोड़ा यहाँ रेस्ट करो, बैठो, एंजॉय करो, मुझे ज़रा कुछ काम है, मैं वो करके आता हूँ।
रुद्र सोनिया को पब में छोड़ करके चला जाता है। वहाँ पर सुलोचना उसके पीछे से सब कुछ देखती है और कहती है कि मैं तो अपनी भी बात में लग रही थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही स्टोरी चल रही है। लेकिन हाँ, क्यों ना मैं सोनिया का सीक्रेट बताकर या छुपाकर एक फ़ायदा उठाऊँ और उसको सबके सामने एक्सपोज करूँ। यही हो जाएगा श्राद्ध के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में।